नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों का पुनर्विकास कर विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इस योजना के तहत देश के 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास होना है। पहले चरण में 508 स्टेशनों का चयन हुआ। पहले चरण में बिहार के 49 स्टेशन शामिल हैं। औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण स्टेशन के विकास कार्यों पर 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन का चुनाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कई स्टेशनों का विकास कार्यों का शिलान्यास किया। अनुग्रह नारायण रोड के साथ ही गया, सासाराम, भभुआ रोड और कुदरा, दुर्गावती, चंदौली, मझभार स्टेशन के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास होना है। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उधर जातीय जनगणना पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले पर 7 अगस्त यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शीर्ष न्यायालय के कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के तर्क को स्वीकारते हुए राज्य में जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दी है। हाईकोर्ट ने अपने 1 अगस्त के फैसले में बिहार सरकार की जातिगत जनगणना को सही ठहराया था। साथ ही जातीय गणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है, जिस पर अब 7 अगस्त को सुनवाई होगी। उधर चिराग पासवान अगला लोकसभा चुनाव किस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे, इसे लेकर आज उन्होंने बड़ी घोषणा की। चिराग ने जमुई में अमृत भारत स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान चिराग ने जमुई के लोगों को भरोसा दिया कि वे अगले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से यहीं से चुनाव लड़ेंगे। उनके हाजीपुर या अन्य किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलबाजी पर चिराग पासवान ने पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि वे जवानी में यहाँ आए हैं और अब बुढ़ापे तक यहीं के रहेंगे। उन्होंने इस प्रकार साफ संकेत दिया है कि वे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से जमुई से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बता दें कि दोनों चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर सीट को लेकर कई बार तीखी बयानबाजी भी हुई है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा था कि चिराग अगले चुनाव में हाजीपुर सीट से मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब चिराग पासवान ने इस परिस्थिति साफ कर दी है। खबर मुंगेर से है, जहां जमालपुर स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। इसके साथ ही देश भर के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास और कायाकल्प किया जाएगा। भारत सरकार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशनों का कायाकल्प करने जा रही है, जिसके लिए आज खुद पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उधर जमालपुर स्टेशन पर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस मौके पर स्थानीय भाजपा विधायक और CWM भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। ऑलरेडी जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है वो शेयर कर दिया गया है। 9:15 से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। 9:15 पे सबसे पहले जो हमारे मुख्य अतिथि लोग रहेंगे उनका वेलकम होगा। उसके बाद यहाँ के स्कूल के बच्चों ने कुछ प्रतियोगिताएं कराई गई थी, उसमें भाग लिया है। उसमें निबंध प्रतियोगिता है, उसमें स्पीच देने की प्रतियोगिता है और पेंटिंग की प्रतियोगिता है। तो इसमें बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा क्रिएटिव काम बच्चों ने किया है। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो कल का कार्यक्रम होगा उसमें कुछ समय जो है वो उन बच्चों का जो कार्य है वो उसको थोड़ा सा उसकी झलक सबको दिखलाई जाएगी। तो एक ये हमारी प्लानिंग है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो अमृत भारत स्टेशन के तहत जो भी कार्यक्रम है, जो चीज़ें होनी हैं वो हम एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं यहाँ पे वो आपसे शेयर करेंगे। तो वो प्रेजेंटेशन कल लगभग 10-15 मिनट का है। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो पुरस्कार वितरण होगा, जो बच्चे हैं जिन्होंने प्राइज़ जीते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में, उनको जो मुख्य अतिथि हैं वो बुला करके प्राइज़ देंगे। उसके बाद स्पीचेस हैं जो हमारे गणमान्य अतिथि लोग रहेंगे उनकी। 11:15 बजे हम लोग क्या कहते हैं कि ये वाला जो प्रोग्राम है, ये लोकल प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग दिल्ली के साथ लिंकअप होने लग जाएंगे। 11 बजे से जो है दिल्ली से जो ओवरऑल संचालित कार्यक्रम है पूरे देश में 508 स्टेशन, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, 508 स्टेशनों पे एक साथ करा जाना है शिलान्यास। तो ये चीज़ प्रारंभ होगी। पहले जो हम लोगों को सूचना है उसके अनुसार माननीय रेल मंत्री महोदय जो है वो पहले वेलकम स्पीच देंगे। उसके बाद बटन दबा करके माननीय प्रधानमंत्री
माननीय प्रधानमंत्री जो है वो 508 स्टेशनों पर एक साथ शिलान्यास करेंगे। ये मेरे ख्याल से अपने आप में कीर्तिमान होगा और उसके जस्ट बाद जो है उनकी स्पीच हम लोग सुनेंगे। तो मोटा मोटी ये रूपरेखा है, तैयारी चल रही है। इस दौरान में हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं, जो सुझाव हमको मिलते जा रहे हैं। हर स्टेशन पे फीडबैक के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। वीडियो से भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो जो अभी भी कार्य क्योंकि उस स्टेज पे है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं और फर्दर सुधार हम लोगों को क्या करना है, तो वो सब फीडबैक भी हम इस प्रोसेस में ले रहे हैं। तो एक्साइटमेंट है, आप लोग की शुभकामनाएं रही तो अच्छे से प्रोग्राम हो जाएगा। सर जीएम साहब से जो उधर मोतिहारी में पुलिस ने चिरैया थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 1 किलो मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद की गई है। आरोपियों से पूछताछ में पेट्रोल पंप लूटकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हम लोगों ने कार्रवाई की है और कुल 11 अपराधियों को पकड़ा है लूट के अलग अलग मामलों में। पहला जो उद्भेदन है चिरैया थाना अंतर्गत जो पेट्रोल पंप लूट घटना हुई थी, इसमें संलिप्त कुल 9 अपराध कर्मियों को 2 पिस्टल, 7 जिंदा गोली और लगभग 1 किलो मादक पदार्थ पकड़ा गया है। इसमें सूचना मिली थी कि ये अपराधी फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और एसडीपीओ सिकराना अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम ने सफलतापूर्वक इन अपराधियों को पकड़ा है। ये अपराधी हैं अमित कुमार चिरैया, प्रदीप कुमार चिरैया, कुणाल कुमार, सागर कुमार, ये सभी चिरैया के हैं। साहिल कुमार शिकारगंज यूपी का है। चंदन कुमार, प्रीतम कुमार, अशरफ आलम और विकेश कुमार, ये चारों सुगौली थाना के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 पिस्टल, 7 गोली, 2 चाकू भी मिला है। लूटी गई मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया गया है और लूट में प्रयुक्त बिना नंबर का अपाची मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस पेट्रोल पंप लूट के अलावा एक स्वर्ण व्यवसायी से भी लूटने की बात इन्होंने स्वीकार की है। इनसे आज और भी पूछताछ की जा रही है और इसका संभव है कि अन्य मामलों में भी इनकी संलिप्तता प्रकाश में है। दूसरी जो उपलब्धि है वो घोड़ासान क्षेत्र से 2 अपराधियों को पकड़ा है। इनके पास से लूटी गई मोबाइल और लूटा गया स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जो कि जरोकर थाना में लूट की घटना हुई थी। ये दोनों जो सामग्री बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से चोरी की एक गाड़ी भी बरामद हुई है। तो इन्हें घोड़ासान थाना से जेल भेजा जा रहा है। हरेराम कुमार और सौरभ कुमार है घोड़ासान के और दूसरा अपराधी है नंद किशोर प्रसाद और भगत जी, ये रोहताहट जिला नेपाल का रहने वाला है और इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। उधर बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर की हत्या का ट्रक लूटने वाले दोनों आरोपियों को 15 दिनों के अंदर ढूंढ निकाला, जिसकी जानकारी डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी, जिसमें बताया गया कि ट्रक ड्राइवर माल लोड करके बेगूसराय आया था। इस दौरान रात में कुछ लोगों ने उसकी हत्या करके ट्रक लूट लिया। इसी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी के मुताबिक आरोपी ट्रक को काटकर बेचने का काम करते थे, जिसके लिए आरोपी ट्रक ड्राइवर की हत्या कर डाली। जिनके द्वारा चोरी करवाना था उन लोगों को चाबी दे दी गई थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने और उन लोगों के द्वारा जो ड्राइवर की अनुपलब्धता थी उसके कारण थोड़ा डिले हो गया। तब तक नरेश कुमार अपनी गाड़ी के केबिन का लाइट उट जला हुआ देखा तो आश्चर्यचकित रहा और फिर केबिन की तरफ दौड़ के गया। उसी क्रम में वो जो भी लोग थे सब लोकल थे वहाँ पर, उसको वो पहचान गया। जब पहचान गया तो बाताबाती हुई, हाथापाई हुई और उसी क्रम में गले में रस्सी डाल करके गले घोट करके मारने की बात ये लोगों ने स्वीकार की है। और मारने के उपरांत इन लोग का ये प्लानिंग था कि इसको कहीं दूर जाके दफना देंगे, लेकिन चूंकि हड़बड़ाहट थी, मर्डर हो गया था और इन लोगों के द्वारा उसी लाश को बरौनी थाना क्षेत्र के बहियार में फेंक दिया गया। तो इस तरह से 15 दिनों के अंदर कंप्लीट ब्लाइंड केस था। हम लोगों ने काफ़ी लग करके एसपी सर के नेतृत्व में ये टीम बना, उसी समय एक टीम बना और वो टीम में डीवाई के सारे सदस्य, एसएचओ बरौनी, एसएचओ एफसीआई, एसएचओ रिफाइनरी और एसएचओ 0 माइल को शामिल किया गया। सभी लोगों ने दिन रात मेहनत किया और जो फाइंडिंग हुआ 5 लोगों की संलिप्तता इसमें आई है सामने। 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, बाकी 3 लोगों के ऊपर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, वो भी जल्द गिरफ्तारी। सर गला दबा के हत्या कर दी गई, गला में फंदा डाल के गला रेत कर सर। देखिए जो अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया था तो ऐसा लगा था कि गला कटा हुआ है, लेकिन इन लोगों से जो पूछताछ किया गया तो रस्सी पतली होने के कारण और जब गला में दबाव पड़ा तो गला कट गया था।
खबर छपरा से है, जहां सोनपुर में कोरोना काल से बंद चल रही सीवान समस्तीपुर इंटरसिटी ट्रेन के परिचालन की मांग को लेकर दिब्बारा स्टेशन पर लोगों ने एक दिवसीय अनशन का आयोजन किया। अनशनकारियों ने गाड़ी के टिकटों के दामों में कमी करने और छपरा पटना के बीच 2 जोड़ी मेमू ट्रेन चलाने की मांग की है। इस मौके पर जन कल्याण समिति के सदस्यों ने ट्रेन के न चलने से अपनी परेशानियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि दीघा भरपुरा और पहलेजा रेल पुल बनाने में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन यहाँ के लोगों को इसका यथोचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। सीवान इंटरसिटी कोरोना काल से पैसेंजर गाड़ी कोरोना काल से बंद है और पटना के लिए कोई भी सीधी गाड़ी नहीं उपलब्ध है, तो इंटरसिटी चालू कराने और पटना के लिए 2 जोड़ी नया मेमू ट्रेन देने के लिए हम लोग लगभग 6 माह से आंदोलनरत है किसी न किसी रूप में। और अप्रैल महीने में बाध्य होकर हम लोग को अनशन ये धारणा पर बैठना पड़ा और फिर 3-4 महीना बीत गया, अभी तक रेलवे ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाध्य होकर हम लोगों को जन कल्याण समिति के लोगों को अनशन पर बैठना पड़ा है और हम लोग आज अनशन पर हैं। उद्देश्य है, हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं और पहले 6 महीना पहले भी हम लोग 5-6 महीना पहले भी इसी धरना प्रदर्शन के सीवान से ट्रेन जो आ रही है वो बंद भी नहीं चल रही है और इंटरसिटी है वो भी नहीं चल रही है। हमारी जनताओं को तकलीफ हो रही है आने जाने में, तो वो ट्रेन चालू होना चाहिए। ट्रेन चालू जब तक नहीं हुआ तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन तो करते रहेंगे। खबर छपरा के माजी प्रखंड के गोबराही पंचायत से है, जहां दिल्ली में पोस्टेड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हवलदार का कैंसर की बीमारी के चलते निधन हो गया। 2 साल पहले ही वो कोरोना काल में गंभीर बीमारी से बाहर आए थे। वहीं उनकी मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। शव को देखने के लिए उनके निवास पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है, जिसके बाद सरयू नदी के घाट पर सीआरपीएफ के जवानों ने सम्मान सहित उनका परिवार समेत अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान मृतक का पूरा परिवार, गाँव के मुखिया, पूर्व सरपंच, प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। ये आपके बड़ा लड़के थे? आपके बड़े लड़के थे? बड़े लड़के थे। हाँ, बताइए अब पूरा डिटेल्स में क्या हुआ था। उनको कोरोना की बीमारी हुई 1 साल, उसके बाद उसमें सुधार हुई, उसके बाद उनको कैंसर की बीमारी जो 2 साल परेशान हुए। दिल्ली हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में सीआरपीएफ में हवलदार थे। अच्छा, वो 3 साल से जूझ रहे थे, हॉस्पिटल में उनकी डेथ। लगभग 21-22 साल से नौकरी कर रहे थे। कहाँ? अभी तो पोस्टिंग पता नहीं, दिल्ली में पोस्टिंग था। 2 साल से थोड़ा सा किसी गंभीर रोग से ग्रसित थे, फेफड़ा में कोई दिक्कत था, अचानक इनकी मौत हुई। इनका उदय नारायण सिंह नाम है, जो कि सीआरपीएफ में तैनात थे। दिल्ली में पोस्टिंग थी इनकी। इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम प्रीति सिंह है, ठीक है। और इनका एक लड़का है जिसका नाम आर्यन सिंह है, जो 17.5 साल का है। अब खबर किशनगंज से है, जहां एक दिन पहले ही 4 पहिया वाहनों को परमिशन लेने का नया नियम बदल दिया गया है। दरअसल बीते दिनों एक नियम लागू किया गया था, जिसमें नेपाल से भारत आने वाले वाहनों को महावाणिज्य दूतावास से पास लेने का नियम बनाया गया था, लेकिन ठीक एक दिन बाद ही इस आदेश को दूतावास ने वापस ले लिया। गौरतलब है कि गाड़ियों के प्रवेश रोके जाने से कई समस्याएं पैदा हो रही थी। इनके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जिसमें अब गाड़ियां बाजार तक आने जाने के लिए नेपाली वाहनों का नहीं रोका जाएगा। देखिए, हम लोग हैं दुकानदार, यहाँ पे हम लोग अपना दुकानदारी चला के रोजी रोटी अपना कमाते हैं, खाते हैं, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। अगर नेपाल से आदमी ग्राहक नहीं आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के। दुकानदार को बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है उसकी वजह से। आज तो खुल गया, आज नेपाल के लोग 2 पहिया वाहन लेकर आ रहे हैं, बहुत खुशी है जो खुल गया। सरकार ने ये कानून वापस लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो 2 पहिया वाहन को रोका जा रहा था, ये बॉर्डर वाला जितना भी दुकानदार है ना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। रोजी रोटी ही चलता है। ये सरकार, दोनों सरकार का नया नियम बनता है, इसलिए आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। खास करके कल हम लोग को यहाँ पे जितना भी बॉर्डर में दुकानदार है उसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मतलब 10% भी लोग नहीं आया, सब गुस्सा करके भाग रहा था। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां डुमरा प्रखंड के बछारपुर बाजार में बीते 3 अगस्त को मोबाइल दुकान में हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है।
मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे 2 देसी असलहा, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी के मुताबिक कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे, जिनकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने डुमरा थाना के सोहुई चौक पर छापेमारी की, जहां से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर आरोपियों के घर से दुकान से लूटे हुए 17,000 रुपए, ATM, टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद किए हैं। डुमरा थाना स्थित बजारपुर गांव में एक बाजार में मोबाइल दुकान में लूटपाट हुई थी, गोलीबारी की घटना हुई थी 3 तारीख को। उसी के अनुसंधान में एक स्पेशल टीम गठन की गई सुबोध कुमार SDPO सदर के नेतृत्व में, और टीम के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया। उद्भेदन के क्रम में इस घटना में संलिप्त 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है एवं लूटपाट में जो सामान थे, लैपटॉप, बैग आदि भी, टैब वगैरह बरामद किया गया। साथ में 29,000 रुपीज़ भी बरामद किया गया। 60,000 रुपये लूट की बात बताई जा रही है, तो 60,000 रुपये लूट की ही बात वादी के द्वारा बताई गई थी। इसमें इस घटना में एक व्यक्ति को गोली भी लगी थी। वो जिस पिस्टल से गोली चली थी वो पिस्टल भी रिकवर है, और एक ये लोग पुनः एक घटना को अंजाम देने में लगे हुए थे। उसी के क्रम में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य रूप से प्रशांत कुमार, मुस्कान कुमार, विवेक और नीतीश कुमार ये गिरफ्तार हुए हैं। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। कुछ दिन पूर्व भी ये नीतीश जो है सो रिमांड होम से आए थे, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिए हैं। इनके साथ से 2 राउंड गोली, 2 पिस्टल भी बरामद हुआ है, और इसमें जिंदा कारतूस भी है, लूटी गई मोबाइल है और अन्य मोबाइल भी रिकवर हुआ। ये एक बहुत अच्छा काम है और इस टीम के सभी लोगों को पुरस्कृत किया। और इसी के साथ बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TNP न्यूज के साथ।